हेलो स्टूडेंट, फिर आपको एक नए वीडियो में स्वागत है सोनू प्रणव के यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में फिर शायद लगता है टेक्निकल इश्यू आ जा रहा है, इसलिए हर बार वीडियो कट जा रहा है, इसलिए हमको फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। हम लोग सोचे थे संपूर्ण हिंदी एक ही वीडियो में हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन चलिए, इसमें आपको बहुत बहुत छोटा, बहुत कम बचा है। बस आपको हिंदी का जो मॉडल सेट का जो सब्जेक्टिव है वो किस तरीके से बनाना है, किसको छोड़ना है, ये बताना था। बस इतने वीडियो कट हो गया था, बाकी सब चीज़ हम बता चुके हैं। पत्र लेखन, सप्रसंग व्याख्या, आवेदन, उसके बाद फिर सप्रसंग व्याख्या भी हो गया, आवेदन भी हो गया, पत्र लेखन भी हो गया। और राइटर का यानी कि गद्य खंड का लेखक का नाम और पाठ का नाम ट्रिक से याद करवा दिए हैं। काव्य खंड का भी लेखक का नाम, पाठ का नाम ट्रिक से याद करवा दिए हैं। एक बार देख लीजिएगा, बस आपको माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा जो गद्य खंड का कौन सा पाठ विधा, उसका विधा क्या है, भाषण है कि निबंध है कि एकांकी है कि कहानी है, क्या है, ये भी हम आपको ट्रिक से याद करवा दिए हैं। वीडियो में आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपका काफ़ी नंबर उससे कवर होने वाला है हिंदी में। उसके बाद आपका निबंध किस तरीक़े से लिखना है, संक्षेपण किस तरीक़े से लिखना है, गद्यांश यदि देता है तो गद्यांश किस तरीके से लगेगा। गद्यांश तो 12th क्लास में अब देता नहीं है, लेकिन यदि वो उसके बाद संक्षेपण बताया गया है तो संक्षेपण गद्यांश भी ऐसे बता दिए हैं, संक्षेपण भी बता दिए हैं कि संक्षेपण किस तरीक़े से लिखना है। ये सब कुछ आपको बता दिए हैं वीडियो में, बस थोड़ा सा बात और ये बता दिए, इंस्ट्रक्शन भी बता दिए कि क्या क्या चीज़ को ध्यान देना है, ये सारा चीज़ बता चुके हैं। बस थोड़ा सा बच गया था जिसमें हम वो बताने वाले थे कि सब्जेक्टिव में क्या क्या बनाना है, क्या क्या छोड़ना है, वो बनाना है। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे बहुत कम समय में, क्योंकि बस छोटा सा बताना है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम उसको देख लेते हैं। उससे पहले कुछ ये लाइन है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हर वीडियो में हम देखते आए हैं मोटिवेशनल कुछ लाइन रहता है, उसको देखते हैं बच्चा को, क्योंकि जो स्टूडेंट हो थोड़ा जाने कि मेरे अंदर कितना ऊर्जा है, इसे जानने के बाद थोड़ा ऊर्जा बढ़ जाती है स्टूडेंट में। ठीक है, तो पढ़ने की ललक होती है। तो चलिए, शौक क्या है, बोल रहा है कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी मत पालना। और कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, क्योंकि कांच का जो खिलौना उसको उछालेंगे, उछाल के खेलेंगे तो गिर जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। उसी तरीके से मिल जाती है मंजिल कोशिश करने वाले पर, जो मंजिल होती है उसको क्या मतलब कोशिश करने पर मिल जाती है, लेकिन हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाती। ये नहीं कि छोड़ दें, हर किस्मत से जो होगा। अब पढ़िएगा, ये ना बोलिएगा किस्मत से पास हो गए तो हो जाएंगे, तो नहीं पढ़िएगा तो पास होइएगा कैसे, अच्छे नंबर कैसे लाइएगा। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, किस्मत पे सब चीज़ मत टालिए। ठीक है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शौक को कभी मत पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। ठीक है, इस तरीके से चलिए हम लोग चलते हैं। अब जो मेरा बच गया था उस पर, ठीक है, तो चलिए आवेदन कर दिए हैं, पत्र लेखन कर दिए हैं, सप्रसंग व्याख्या कर दिए हैं, गद्य खंड कर दिए हैं, काव्य खंड कर दिए हैं, और निबंध लेखन भी कर दिए हैं हम लोग। संक्षेपण क्या है वो भी बता दिए हैं, गद्यांश भी बता दिए हैं, लेकिन गद्यांश नहीं आता है। फिर हिंदी की रचना और विद्या का ट्रिक भी बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पे थे। ठीक है, क्या थे ये, हम लोग हम खंड आ उसी में कंप्लीट कर दिए थे। खंड बी यानी कि ब करने वाले थे, जैसे ही वीडियो कट हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब कट नहीं होगा, अब इसमें हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा इसमें वीडियो। ठीक है, चलिए, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है। तो देखिए खंड ब में क्या है, जो देखिए इसमें आपको खंड ब में क्या है, जो देखिए खंड ब में है विषय निष्ठ प्रश्न, जिसमें कि मात्र 6 को बनाना है। ठीक है, 6 प्रश्न है इसमें। देखिए पहला में प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें, जो कि आपको 8 नंबर है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, आपको ऑप्शन देखिए पहला में दे दिया है कि प्रिय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये तो आपका एक चैप्टर ही है, आपकी का बुक से चैप्टर है। आप सुभद्रा कुमारी पढ़े होंगे तो उसके बारे में, उसके उनका डेट ऑफ बर्थ सब आप देखे होंगे कभी परिचय, तो उसमें भी आपको, ये तो आपकी बुक ही से है तो आप लिख दीजिएगा, आसाम आसाम से लिख सकते हैं यदि ये देता है तो, क्योंकि तो मॉडल पेपर में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये एक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है, दूसरा में है मेरा मनपसंद पर्व, फिर तीसरा में है दहेज प्रथा सामाजिक अभिशाप, फिर चौथा में है स्वस्थ और रोग, पांचवा में है मोबाइल और विद्यार्थी जीवन, उसके बाद छठा में वृक्षारोपण और प्रदूषण। इतना दिया है आपका ऑप्शन, इसमें से किसी में से एक को बनाना है आपको। चाहे आप देखिए इसमें क्या है, इसमें से किसी में से एक को बनाना है आपको, चाहे प्रिय कवित्री पे बना लीजिए, सुभद्रा कुमार चौहान पे, चाहे मेरा मनपसंद पर्व, दहेज प्रथा, सामाजिक अभिशाप, स्वस्थ रोग, मोबाइल और विद्यार्थी जीवन, वृक्षारोपण और प्रदूषण। इसमें से किसी में से एक टॉपिक पे आपको लिख लेना है। ठीक है, जो कि आपको 8 नंबर देगा। ठीक है,
कितना देगा, 8 नंबर आपको देगा। कितना देगा, 8 नंबर देगा। किसी एक टॉपिक पे लिखना है, चाहे इस पे लिख लीजिए, चाहे आप इस पे लिख लीजिए, आपको इसी देगा। एग्जाम में भी इसी सेम पेपर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चाहे आप इस पे लिख लीजिए, किसी एक पे, किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना है, ठीक है। इनमें से किसी एक पे लिख लेना है, ठीक है। जो कि आपको कितना देगा, 8 नंबर देगा। टोटल कितना देगा, 8 नंबर, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से 15-20 लाइन में, ठीक है। 15-20 लाइन में आप लिख लेते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक पेज हो गया 1.5 पेज, 1.5 से 2 पेज, ज़्यादा नहीं लिखना है, 20 लाइन बहुत है, ठीक है। 20 लाइन में आपको 200 वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो 200 वर्ड में या 30 लाइन में भी लिख सकते हैं, आपको जितना इच्छा, लेकिन कम से कम 20 लाइन जरूर लिखिएगा, ठीक है। यानी कि 20 लाइन होता है एक पेजा, ठीक है। तो आप 1.5 पेजा तक जा सकते हैं, यानी 30 लाइन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 300 वर्ड में लिख सकते हैं आप, 300 वर्ड में लिख लीजिएगा 30 लाइन, यानी कि 1.5 पेजा आप निबंध लिख लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। 1.5 पेजा 2 पेज आपकी लिखने की कैपेसिटी है, आप जितना लिख सकते हैं, लेकिन 1.5 पेजा कम से कम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके 8 नंबर में अच्छे, यदि जो तरीका हम बताएं उस तरीका से लिखते हैं तो आपको 8 नंबर में 7 नंबर तक मिल जा सकता है, नहीं तो आपको 8 नंबर दे सकता है। यदि आप अच्छा राइटिंग रहा तो आपको 8 नंबर भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन नहीं तो आपको 7 नंबर भी मिल सकता है यदि आप उस फॉर्मेट पे लिखते हैं। तो जिस फॉर्मेट बताए हैं आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका निबंध, यानी कि निबंध इस तरीके से लिख लेना किसी एक टॉपिक। उसके बाद दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है, जो देखिए दूसरा प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। ये भी हम आपको बता चुके हैं, ये भी आपका 4 नंबर का है, यानी कि 2 है, यानी कि 8 नंबर। ये भी आपको हम बता चुके हैं वीडियो में, ठीक है, कि सप्रसंग व्याख्या कैसे करना है जिससे कि हमको अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों पर, चाहे देखिए 2 अवतरण मतलब क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, यानी कि और क्या नीचे भी दिया है, नहीं घ, यानी कि 4 को दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी 4 को दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 4 को दिया हुआ है तो 4 में से हमको क्या बनाना है, 2 ही को बनाना है। चाहे क वाला को बना लें, यानी ये वाला लाइन को, ये वाला क को बना लें, चाहे ख को बना लें, चाहे ग को या घ, ये चारों में से कोई 2 को बनाना है। 2 ही को हमको सप्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। तो व्याख्या कैसे करना है वो भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नहीं तो चैनल पे आप जाइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है अभी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें से चारों में से आपको एक बना लेना, 2 बनाना है, सॉरी 2 बना लेना है, जो कि आपको 4 नंबर का होगा, ठीक है। यानी इस चारों में से आपको 2 को लिख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर में है। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने की आग्रह किया गया हो, ठीक है, ये है। अथवा नगर निगम के पदाधिकारी के पास एक शिकायती पत्र लिखें जिसमें अपने मोहल्ले की सफाई की चर्चा हो, ठीक है। चलिए, आपको हम दोनों बता चुके हैं कि आवेदन कैसे लिखा जाता है और पत्र कैसे लिखा जाता है। अथवा में है, यानी कि ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, दोनों से एक ही लिखना है। ये 5 नंबर का देता है, हम आपको 4 नंबर बता रहे तो हाँ, लेकिन नहीं, 5 नंबर आपको कवर करवाता है, ठीक है। लेकिन आपको 4 ही नंबर देगा, आप लिखिएगा तो 4 नंबर अच्छा सूटेबल लिख देते हैं, अच्छा राइटिंग में लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर भी देने का चांस है, लेकिन इसे 4 नंबर दे देगा। जिस फॉर्मेट पे बताएं वो फॉर्मेट पे लिखेंगे तो, ठीक है। तो प्रधानाचार्य हो या प्राचार्य हो, जो भी हो, तो हाँ प्रधानाचार्य पे बोल रहे हैं तो हाँ प्रधानाचार्य कर देंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। उसके बाद किसके विषय में है, तो ये विषय है कोरोना वैक्सीन के राहत शिविर में, यानी कि शिविर लगाने के आग्रह है, ठीक है। यानी कोरोना वैक्सीन के राहत शिविर लगाने के लिए, ठीक है, विषय में लिख देंगे, यही विषय है। उसके बाद लिख लेंगे उसमें नीचे नीचे जो भी आप कौन है कहाँ है, जैसे बताए थे फॉर्मेट उस पर लिख देना। नहीं तो आप फिर एक ये है पत्र लिखना है, ठीक है, नगर निगम पदाधिकारी के पास। तो वहाँ पे जैसे हम बताए थे कि आदरणीय नगर निगम पदाधिकारी लिख दीजिएगा, जहाँ पूजनीय पिताजी लगाए थे या पूजनीय या प्रिय जो बताए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये लिख देना है। उसके बाद थोड़ा सा आदर्श के शिकायती पत्र में लिखना है, जो कि आपको मोहल्ले में इस पे बात पे चर्चा कर देना है कि आपके मोहल्ले में सफाई पे चर्चा, जो बताए थे कि सफाई पे चर्चा कर देना है। उतना जितना लाइन लिखे उतना लाइन लिखने के बाद ही, ठीक है। तो पत्र भी लिख सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन आवेदन भी लिख सकते हैं, वो आपको मन है, ठीक है। आपको जिसमें अच्छा लग रहा है कि हम इसमें अच्छा लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। दोनों में से किसी एक ही पे लिखना है, लेकिन क्या बोल रहा है, अथवा दिले है, यानी कि चाहे ये आप आवेदन लिख दीजिए चाहे आप पत्र लिख दीजिए, दोनों में से एक ही लिखना है, आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है, एक ही लिखना। चलिए, उसके बाद आपको 4 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 को उत्तर दें, जो कि सबका आपको 2-2 नंबर का है, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दें, जो कि आपको 2-2 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है, 2-2 नंबर का है, आपको 5 ही। इसमें कितना नंबर, कितना क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन 10 होगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन है। इसमें से आपको 10 में से 5 का आंसर देना है जो आपको आता हो। जैसे देखिए
पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उषा का जादू कैसा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देखिए कि उषा का जादू आ रहा है तो बनाइए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाना। इससे नहीं कि उषा ये जादू ये है तो ये लिख दें, सीधे हाँ इस तरीके से लिखिएगा कि उषा का जादू कैसा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो उत्तर में लिखिएगा कि उषा का जादू इस तरीका से है, जैसे जो रहेगा वो लिख दीजिएगा कि उषा का जादू ऐसा है, ठीक है। उसके बाद पूछा है दूसरा में कि किन्हीं हिंदी कविता के इतिहास के प्रगीतों का स्थान निरूपित करें, ठीक है। हिंदी कविता के इतिहास के प्रगीतों का स्थान निरूपित करें, यानी कि हिंदी कविता में क्या इतिहास में था उसका स्थान निरूपित करें कि क्या स्थान है हिंदी कविता का इतिहास में, ठीक है। तो लिखें, यदि आता है तो ठीक है लिखिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौर और मन किसे कहते हैं, ठीक है। यदि आता है तो लिखना है, किस तरीके से लिखना है बता ही रहे कि चौर और मन किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि चौर और मन इसे कहते हैं, जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। अपने भाषा में लिखना, इस तरीके से लिखिएगा तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा, फुल नंबर देगा, ठीक है। इस तरीके से लिखिएगा तो क्वेश्चन को ही नहीं कि छाप देना बुक से, अपने मन से बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, तो इसको आंसर कैसे लिखना है, तो इसको आंसर ऐसे लिखिएगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, तो इसको इसे आंसर लिखिएगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि, जो रहेगा कारण वो बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 55 नंबर है, बातचीत शीर्षक के निबंध की क्या विशेषता थी, तो लिख दीजिएगा कि बातचीत शीर्षक के निबंध की यह विशेषता थी, जो विशेषता है उसको लिख दीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को शुरू इस तरीके से करना है, उसके बाद जो रहेगा उसको लिख देना है, ठीक है। लेकिन शुरू इस प्रकार से कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे नहीं बच्चा अपने मन से लिखा है, ये कैसे ऐसे उससे छाप दीजिएगा लगेगा किताब से छापा हुआ है, लेकिन इस तरीके से लिखिएगा तो लगेगा कि नहीं मन से लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर में भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो इस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ क्या है तो लिखिएगा कि भ्रष्टाचार की जड़ यह है, जो रहेगा उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद शिवाजी का तुलना भूषण से किन किन से की है, तो शिवाजी की तुलना भूषण को जो से किया गया है तो लिखिएगा कि शिवाजी के तुलना भूषण को इस तरीके से किया गया, इस चीज़ से किया गया, जो भी रहेगा उससे तुलना करिए, ठीक है। फिर तुलसीदास की मृत्यु क्या लिखे, तुलसीदास की किस वस्तु की भूख है, तो लिख दिया कि तुलसीदास की इस वस्तु की भूख है, जो रहेगा उसको लिख देना है। उसके बाद 9 नंबर में है, ठीक है। तो 9 में कि समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है, तो लिखिएगा कि समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है, जिसलिए चल रहा होगा उसको लिख दीजिएगा कि इसलिए चल रहा है, ठीक है। जिसलिए चल रहा है पढ़े होंगे आपको पता ही होगा, ठीक है। 10वां में है तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया, तो लिख दिया कि तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग इसलिए किया जिसलिए किए थे, जैसे आपको बताए होंगे टीचर लोग पढ़ाए होंगे कि इसलिए किए हो, तो वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप यदि लिखते, इसमें से सब नहीं लिखना है, इसमें से आपको 5 ही का आंसर देना है, जो आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है, जो आपको सटीक लग रहा है कि हमको अच्छा तरीका से आ रहा है, उसी क्वेश्चन को बनाना है उसमें, ठीक है। तो इसमें से 5 ही क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, सबको नहीं बनाना है। ये 10 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, 5 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब चलिए 55 नंबर पर देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो 55 नंबर में बोला जा रहा है कि किन्हीं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दें, यानी कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, यानी कि ये आपका 5 नंबर है, ठीक है। कितना है 5 नंबर है, ठीक है। 5 नंबर देगा, एक प्रश्न को बनाइएगा तो 5 नंबर का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय, इसको लंबा में लिखना है। तो पूछ रहा है पहला कि कैसी मृत्यु सुंदर है, आत्महत्या कायरता है, पठित पाठ के आधार पर इसकी समीक्षा करें, यानी कि जो पाठ पढ़ाया गया उसके आधार पर इसका आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा में, उसने कहा था कहानी के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट पर विचार करें, सार्थकता पर विचार करें, उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, ठीक है, यानी उसके इस पूरा लंबा में लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है तीसरा में, पठित पाठ पेशगी शीर्षक कहानी के आधार पर कारमेन का चरित्र चित्रण करें, ठीक है। उसके बाद है चौथा नंबर में, पुत्र वियोग के शीर्षक कविता का भाव स्पष्ट करें, यानी वो कविता उसका पूरा भावार्थ लिखना है, यानी कि उसके जो आपको क्या पूरा कविता पढ़ें तो आपको क्या समझ में आए वो लिख देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद है प्यारे नन्हे बेटे के शीर्षक कविता के केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो प्यारे नन्हे बेटे पुस्तक थे उनके जो बेटे थे उसका शीर्षक जो था, तो प्यारे नन्हे बेटा का जो कविता था उसको हम लोग उसका केंद्रीय भाव स्पष्ट करेंगे, उसका क्या भाव था उसको हम अंदर से उसका क्या भाव था उसका हम स्पष्ट भाव करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 6 नंबर में है अधिनायक शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव लिखें, ठीक है। तो उसके बाद अधिनायक शीर्षक की कविता के केंद्रीय भाव लिखें, तो उसके बाद उसमें क्या है, उसमें अधिनायक शीर्षक जो था उसका केंद्रीय भाव, उसके अंदर में क्या भाव था वो इसको लिखना है, ठीक है, तो वो लिख दीजिएगा केंद्रीय भाव। उसके बाद 6 नंबर में है निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए, ये आपका 4 नंबर का टोटल है, ठीक है। तो इसमें 2 आपको दिया हुआ है अवक्षेपण, ठीक है, जो कि हम आपको बताए थे कि संक्षेपण कैसे करना है, ठीक है, संक्षेपण आपको बताए थे कि संक्षेपण कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला ये है आपका, ये अपना लाइन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद
पूरा लाइन पढ़ने के बाद उसके बाद नहीं तो ये देखिए एक और दिया हुआ होगा, एक ही है, एक ही दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एक ही दिया हुआ है, तो इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक है, नहीं एक और दिया हुआ होगा, दूसरा भी होगा, तो आपको वो शायद लगता है कि छूट गया है, ठीक है, तो एक ही रहेगा, दो दो होगा इसमें, तो दो में से जिसका आपको लगे संक्षेपण कि इसको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, इसको क्या करना है, पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, दो को दिया रहता है तो एक लगता है छूट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्लाइड में नहीं बना है, ऐसे दिया होगा मॉडल सेट में है, ठीक है, स्लाइड में नहीं है, तो ऐसे ही इस्तेमाल लीजिए, एक और होगा, ठीक है, तो उसमें दोनों में से कोई एक का जो पढ़ लीजिए, जो आपको ज़्यादा समझ में आता है उसका आप, जैसे एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन है, जिसको आप कितना करना है, 1/4 भाग में लिखना रहता है, तो 8 लाइन है तो इसको 2 लाइन में आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन 2 लाइन आपको नहीं मन है लिखने का तो 3 लाइन 4 लाइन लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन लिखना है, उतना नहीं लिखना है, ठीक है, लेकिन संक्षेपण का मतलब होता है 1/4, 1/4, ठीक है, यानी कि उसको संक्षेप में करना है, इसको छोटा में लिखना है, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसको छोटा में करके लिख देना है, छोटा कहानी बना के लिख देना है इसको, ठीक है, शॉर्ट में, शॉर्ट कहानी लिख देना है इसको, जैसे बड़ा फिल्म है उसको हम देखते हैं तो पूरा बात याद नहीं रहता, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, कैसे बता देते हैं, उसी तरीके से इसको भी पढ़ लेना, उसको शॉर्ट में बता देना है, लिख देना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग कवर कर लें, इस तरीके से आप बना लेते हैं, तो आपको सब बता दें कि किस क्वेश्चन को बनाना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, सारा चीज़ हम बता चुके हैं आपको ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर से, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिलने वाला है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि संक्षेपण आपको आएगा भी, और पठित गद्यांश नहीं आएगा तो टेंशन मत लीजिए, गद्यांश नहीं आएगा, ठीक है, आपको संक्षेपण आएगा करने के लिए, तो लिख दीजिएगा, इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन जो बताएं वैसा ही आएगा, क्योंकि आपको मॉडल सेट से हम बता रहे थे, ऑफिशियल मॉडल सेट से, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को इतना पे ही रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका इंग्लिश का भी ऐसे ही संपूर्ण इंग्लिश का सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें आपको पूरा इंग्लिश का एक ही वीडियो में मिलने वाला है, इसमें भी आपको एक ही वीडियो मिलता है, लेकिन कोई टेक्निकल इशू के आने के कारण वीडियो कट हो जा रहा है, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिएगा, ठीक है, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को इतने पे ही रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।